हाँ साहब, हाल ही में आपको एक पॉडकास्ट में बुलाया गया जहां पर जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल ही बालाए ताक रख दिया गया, बिलोली बिल सवालात किए गए। आप क्या कहेंगे उस बारे में? मुझे बड़ा दिली दुख है कि सहाफ़त में इतने इतने बड़े नाम हैं। और क्योंकि देखिए, जब भी हम शो पे जाते हैं, पॉडकास्ट हो या कोई शो, जिस तरह आज मैं आया हूँ, तो जितनी हमने मेहनत की है, यानी मैं बाप दादा की लेगेसी को लेके चल रहा हूँ, उस्ताद मियां दाद खान साहब, और फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अल्लाह पाक ने मुझे अता किया पिछले साल। माशाअल्लाह। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि हमसे वो सवाल होंगे जो हमारे म्यूज़िक के रिलेटेड जो होंगे, आपके शायान शान ठीक है। तो जब सडनली कोई इस तरह के सवाल आते तो सहाफ़त पे मुझे बस दुख हुआ कि जिस तरह मुझे पता चला वो इंजीनियर हैं, सहाफ़ी हैं ही नहीं, तो फिर उनको क्या कहना है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि इस तरह होना नहीं चाहिए था। मान सिंह, इस गुस्ताख पॉडकास्टर को पावजोला बाजार में लाया जाए। रहन दियो आलम पना, ओ किते मैंने भी पॉडकास्ट विच ना बिठा लेवे। ओफ माय गॉड, इस बात के बाद तुम पॉडकास्ट नहीं गूढ़कास्ट लगे। बाखुदा हम अपने फनकार की, खास तौर पर अहले सुर की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदान भर दिए जाएंगे, अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे। दसो मोहसन, पहले ही सोलर ते टैक्स लगे होया, मामा तू होर नेरे बता दे। क्या जी, आप इस बारे में क्या कहती हैं? आप तो सहाफ़ती इक़दार को समझती भी हैं, इसको जानती भी हैं। क्या पॉडकास्ट करने का या सोशल मीडिया पे आ जाने का मतलब ये है कि हम उन इक़दार को बिल्कुल छोड़ दें? देखें, व्यूज़ लेने के चक्कर में, डॉलर्स कमाने के चक्कर में आप इतनी बिलो दी बेल्ट क्वेश्चंस करना शुरू हो जाते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है। एग्जैक्टली। एक आप सहाफ़ी नहीं हैं, और इट डजेंट मीन कि आप माइक के आगे बैठ गए हैं और आपको 4 लफ्ज़ अगर बोलने आते हैं तो आपको किसी की पगड़ी उछालने का, किसी की पर्सनल लाइफ को हिट करने का और किसी को जलील करने का इख्तियार मिल गया है। मेरे ख्याल में ना हमें ऐसी सहाफत सिखाई गई है। क्या बात? और मैं भी, आपको पता है, ड्राइव शाज़ी ज़िशान में बड़े बड़े नाम मेरे साथ बैठते हैं। और जब आप इस नीयत से किसी गेस्ट को बुलाएंगे कि इसको तो व्यूज लेने के लिए इसको मैंने जलील करना ही करना है, बिल्कुल। अगर आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी है कि जब तक मैं इसको जलील नहीं करूंगा तो मेरे व्यूज नहीं आएंगे, तो यकीन करें आपका जो फिर प्रोग्राम है वो उसी रुख में चलेगा। आपके ज़हन में जब तक पॉजिटिविटी नहीं होगी। और मेरे ख्याल में एक प्रोफेशनल अच्छा जर्नलिस्ट इन एथिक्स के अगेंस्ट जाके कभी काम नहीं कर सकता। ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है वो तो जाने कब हल होगा, लेकिन एक तनाज़ा और है जो हल हुआ है अभी गुज़िश्ता दिनों में, रेशम जी और डॉक्टर उमर आमिर साहब का। उसमें सालिस आप तो नहीं? नहीं, उसमें मैं बिल्कुल भी सालिस नहीं हूँ। दूर दूर तक कहीं नहीं? कोई हाथ नहीं? नहीं। बल्कि वो दीदार वाला जो वो हुआ था मसला, उस पर क्लैरिफिकेशन और उस पर जवाब दिया था रेशम ने मेरे ही प्रोग्राम में बैठ के। तो उसके बाद वो कंट्रोवर्सी, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं कंट्रोवर्सी को मजीद बढ़ाने वालों में से नहीं थी। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था तो रेशम ने जवाब दिया था। तो मैंने कभी कंट्रोवर्सी के लिए प्रोग्राम नहीं किया, कंट्रोवर्सी बने और मुझे रेटिंग मिले। क्या बात।